के बारे में एक्सप्लेन क्या करनी थी, जनरली एक बात कहनी थी कि समहाउ एक ऐसा सप्लीमेंट जो कि बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है या बहुत ज़्यादा मिसयूज्ड है या बहुत ज़्यादा उसके कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को नहीं पता है, बट पीपल थिंक कि वो एक ऐसा सप्लीमेंट है जो सबको लेना चाहिए। मैं मानता हूँ उसको नहीं लेना चाहिए। क्यों? अगर आप एज अ बिगनर हो, अगर आप एज अ फर्स्ट टाइमर हो जिम गोअर के, मतलब आप पहली बार जिम जा रहे हो एंड यू थिंक लाइक कि अ, सबसे ज़रूरी है ये सारे खरीदने। पहली बात तो सप्लीमेंट का नाम है बीसी डबल है, ठीक है? तो जो भी पहली बार जिम जाता है उनके लिए ये पहला प्रायोरिटी होता है बीसी डबल ए खरीदना, फिर दूसरा ई डबल ए खरीदना, फिर तीसरा क्रिएटिन और ये बाकी के जितने भी बाय प्रोडक्ट्स वगैरह। तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वोंट सेड दिस इज़ कि ये वो एक यूज़लेस सप्लीमेंट है, बट समहाउ कि उस सप्लीमेंट का एज सच कोई भी उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है फॉर योर डे टू डे लाइफ। समहाउ कि एक वन टू वन मैं रियल बात ये बताना चाहता हूँ कि बी सी डबल एज आर लाइक ओवर रेटेड सप्लीमेंट जो कि बहुत ज़्यादा मिसयूज्ड है और उसको एज सच यूज़ करने का काम नहीं है। बेसिक अमाइनो एसिड की तरह ही वो भी हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड की तरह ई डबल ए है। एंड समहाउ बी सी डबल इज मोर ऑन टू लाइक इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करता है। वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है तुरंत के हिसाब से। आप उसके जगह पे ऑल्टरनेट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। आप ग्लूकोज उठा सकते हो, आप कॉफ़ी उठा सकते हो, आप प्री वर्कआउट कुछ अच्छा खा पी के जा सकते हो। एंड समहाउ दिस गोना बी प्रोवाइडिंग मोर एनर्जी अपार्ट फ्रॉम बी सी डबल एज। मैं बी सी डबल एज को ख़राब नहीं कह रहा, मैं पहले बात बता देना चाहता हूँ। मैं बस एक ये बात कह रहा हूँ कि बी सी डबल एज आर लाइक समवेयर की बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। बट फॉर अ पर्सन, मैं हर चीज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ, फॉर अ पर्सन हु इज़ लाइक फुल इनटू ओबीस, जो जिसके पास फैट भरपूर मात्रा में है, उसके लिए बी सी डबल इज़ लाइक कि एक मीठा पानी, एक शरबत है। और बहुत सारे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स या बहुत सारे इंडियन वेस्ट कोर मीडिया के जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंडियन इंडियन के हिसाब से, उनके लिए बी सी डबल ए के दो दो अलग अलग डिफरेंट ओपिनियंस हैं। एक कि वो मीठा पानी है, जो मैं भी मानता हूँ कहीं ना कहीं सही है, और एक दूसरा कि बहुत ज़रूरी है। मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप बेसिक जिम गोअर हो, आपने अभी अभी शुरू किया है और आपको लगता है आपको सप्लीमेंट्स के बारे में एक्चुअल में कोई नॉलेज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे पूरी तरीके से उस बारे में नॉलेज है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो डेफिनेटली फॉर माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं मानता हूँ, और मैं जो सजेस्ट करूँगा, डेफिनेटली आप क्रिएटिन उठाओ। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप प्रोटीन उठाओ। आप उन दोनों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके पास और भी एक्स्ट्रा मनी है, गो फॉर ओमेगा 3 मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, और इन सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इन्वेस्ट करो आप। पी सी डबल ए, ई डबल ए इज़ लाइक समथिंग कि वो आपको लगता है कि आपके पास बहुत मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आप बहुत ज़्यादा हायरॉक्स में हो, बहुत ज़्यादा कार्डियो इंटेंसिटी वर्कआउट्स में हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को 6 वीक, मैं उसके बारे में पहले ही बोल चुका हूँ, 6 वीक आउट, 5 वीक आउट कर रहे हो, अब तब यूज़ करो उस चीज़ को, एंड समहाउ इट्स गोना फ्यूल योरसेल्फ। सो ये एक बी सी डबल ए के बारे में एक छोटा सा एक कोट और थॉट प्रोसेस था, मुझे लगता है ये शायद सबको जानना चाहिए। डेफिनेटली मैं फिर से मतलब ऑन ट्रैक आने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने जो भी डाली है, मेरे ख्याल से बैक डे की डाली है, बैक नहीं, लेग डे की डाली है, एंड समहाउ आज फिर से मंडे है, और बीते 4 दिनों में मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, ना एडिट किया, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं ऑफ ट्रैक था, मेरा मन भी नहीं था इस चीज़ में। मैं पिछले 2 हफ्ते से बहुत ज़्यादा दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ। हाँ, मैंने जिम किया, हाँ, मैंने कार्डियोज़ भी किए हैं, बट समहाउ उस लेवल पे नहीं किए। एंड वन मोर थिंग इज़ कि एक अपडेट ये देनी है, छोटी-सी अपडेट ये है, मैं उस पूरी बात को काट रहा हूँ, इस बात को एक पहले बता रहा हूँ कि हमने पीआर लिया है सैटरडे, दिस सैटरडे जो अभी गया है, और हमने पीआर लिया है हमारा 120 केजी समथिंग का, एंड दैट वाज़ बहुत 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 प्यारा सा सक्सेसफुल पेयर। ऑल्दो उसको मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि आई वॉज फियरिंग आउट माई सेल्फ। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अगर वो गलत हो गया या कहीं ना कहीं मैं रॉड लेके गिर गया तो हुज़ गोना सी, और अच्छा भी नहीं लगता है वो चीज़। तो मैं उसके बारे में भी जल्द बताऊंगा, प्रोबेबली अगले लेग डे को, जो कि शायद कल होने वाला है। तो अगले लेग डे हम पीआर लेने से रहे, बट डेफिनेटली अगले के अगले लेग डे जो अपकमिंग फ्राइडे होगा आई गेस,
तब हम उस पीआर पे एक बार चेकआउट करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे अच्छी तरीके से और मिलते हैं जिम में। आज का डेफिनेटली एक वर्कआउट सेशन होगा चेस्ट से और शोल्डर से लेके, और डेफिनेटली एक शॉर्ट फॉर्मेट की वीडियो भी मैं डालूंगा कि व्हाट आर द लाइक टॉप 4 और टॉप 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर शोल्डर एज अ बिगिनर यू मस्ट डू। मुझे लगता है मेरे पूरे बॉडी पार्ट में एक बेस्ट एक्सरसाइज, एक बेस्ट मसल ग्रुप जो बहुत ज़्यादा निखर के बाहर आएगा, जो बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि हाँ इसमें थोड़े से ग्रोथ मुझे बहुत ज़्यादा दिखते हैं बाइसेप्स ट्राइसेप्स या क्वाड्स के कंपैरिजन में, वो प्रोबेबली मेरा शोल्डर होगा। समहाउ मैं उसको बहुत अच्छे से ट्रेन करता हूँ, मैं बाइसेप्स की तरह उसको नेग्लेक्ट नहीं करता हूँ। बाइसेप्स पे तो मैं 2 सेट्स 3 सेट्स 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज के 2 या 3 सेट्स ले लेता हूँ, पार्शियल्स ले लेता हूँ। बट समहाउ मैं शोल्डर्स को प्रॉपर शोल्डर्स की तरह ट्रेन करता हूँ। सो लेट्स सी, और उस चीज़ को भी देखेंगे और मिलते हैं जिम में। लेट्स सी हाउ इट्स गोना गो। और यस, कुछ और कहना नहीं है, शायद पोस्ट वर्कआउट में कह दें। प्रोबेबली द फर्स्ट मेन सेट, क्योंकि इसके पहले हमने एक वार्म अप सेट लिया था और मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा बेस्ट था। हमने उसमें कोशिश की थी 12 रेप्स की, बट समहाउ वी मैनेज टू गेट 11 रेप्स। तो 25 फॉर लेट्स सी हाउ मेनी गोस, और इसी को मेन सेट रखेंगे अपने पे। ओके, इजी। एक और ज्यादा इजी, हाथ हटाइए हाथ हटाइए। 5 4 5 और नहीं, 5 आई गेस, नॉट बैड। नहीं 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 नहीं। नॉट द गुड वन, बट लेट्स सी, फिर भी ठीक था काफी। ओके, सो एक काफी अच्छा पंप मुझे थोड़ा बहुत चेस्ट में दिख रहा है आफ्टर डूइंग सम इंक्लाइन। ठीक है, और लास्ट में हो सकता है पंप चेक करें हम शोल्डर्स करने के बाद से। और अभी के लिए प्रैक्टिस करते हैं 3 सेट्स मैक्सिमम रेप्स, लेट्स सी हाउ इट्स गोइंग गो। क्योंकि आज प्रेसिंग मोमेंट है, तो कोशिश करेंगे कि फ्लाइट्स को बहुत ज्यादा लाइट वेट और स्क्वीजिंग सेट्स पे ही रखें। शुरू करते हैं इसको। लेट्स एंड दिस, शोल्डर्स करते हैं। लेट मी शो यू समथिंग, क्या मैं कुछ दिखाता हूँ, ये देखो। हाँ हाँ हाँ, गैंग गैंग आ रही है भाई, गैंग।
पूरी गैंग आ रही है और ये सब भी जिम की मेंबरशिप ले रही है। ये भी आज से जिम करेंगे हमारे साथ, ठीक है। ये सब भी अब ट्रेन करेंगे हमारे साथ भाई। ये देखो लीडर लीडर आई गेस। ये देखो भाई ट्रेनिंग शुरू हो गई भाई। कैलिस्थेनिक्स कैलिस्थेनिक्स इनको देख के अंदर तो अंदर आ जाता है। ऑब्वियस ही बात है, पूर्वज है, धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं। तो आज के वर्कआउट के सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। द सेम फॉर द शोल्डर एंड लैटरल रेजेस। लैटरल रेजेस के लिए हमें ज्वाइन करेंगे और मिलिट्री प्रेस के लिए भी। तो डेफिनेटली दिस गोना बी द टू थिंग्स एंड आई हैव टू रिकॉर्ड समथिंग फॉर माय शोल्डर इस छोटू के साथ। हाँ ये मेरे साइड आ रहा है अभी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं और मिलते हैं पोस्ट वर्कआउट के अपडेट पे। कम ऑन लेट्स ट्रेन टुगेदर। समवेयर ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड भी साउंड कर सकता है, समवेयर ये बहुत ज़्यादा अजीब, मतलब एक तरीके से अजीब ही साउंड कर सकता है। बैक देन मैं बहुत पहले इंस्टाग्राम पे रील वगैरह अपलोड किया करता था। दे मोर ऑन टू लाइक की फ़नी शिट्स मीम टाइप के कंटेंट एंड समवेयर मैंने एक समय पे 488 फॉलोअर्स गेन किए थे वहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद से मैं कुछ दिन के बाद से अकाउंट अपना डीएक्टिवेट कर दिया था, प्री बोर्ड्स एंड ऑल एकेडमिक के वजह से। व्हेन आई केम बैक अगेन एंड आई थॉट कि वो एक थोड़ा सा बचपना था एक तरीके से कह सकते हो, और एक मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट लगता था मीम बनाना, डाइंग ह्यूमर एंड ऑल। अभी भी लगता है बट इट इज़ समथिंग लाइक कि मोर ऑन टू लाइक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू। उस चीज़ को मैं हर जगह एक्सप्रेस आउट नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है। समवेयर थोड़ा थोड़ा हर समय के साथ साथ थोड़े इंटेलेक्चुअल बनते जाते हो, हर चीज़ें नई सीखते जाते हो एंड समवेयर कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से मैंने वो सारी रील्स को आर्काइव में डाल के कुछ को डिलीट कर दिया एंड मोर ऑन टू लाइक कि काफ़ी नए पोस्टिंग करने शुरू कर दिए। जिनको नहीं पता है मैं गाने गाता हूँ, मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। म्यूज़िक इज़ ऑलवेज बीइंग इन माय फर्स्ट प्रायोरिटीज़। तो मैं अब अपने कवर सॉन्ग्स अपलोड करता हूँ छोटे छोटे जो भी इंस्टाग्राम पे, एंड थोड़े थोड़े जिम एडिट्स भी एडिट करता रहता हूँ, मैं अपलोड करता हूँ। जो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा यूट्यूब शॉर्ट्स पे, वही सेम चीज़ मैं वहाँ पे भी करता हूँ। गोना से दिस कि जब से ये पूरा जिम कल्चर मेरा पर्सनल शुरू हुआ है, मैंने अपने बहुत सारे मेजर फॉलोअर्स लूज़ कर दिए हैं एंड समहाउ इट्स क्वाइट स्ट्रेंज कि मैं 488 फॉलोअर्स समवेयर पे था जब मैंने एक समय पे इंस्टाग्राम बंद किया था। वापस जब ऑन किया तो इट वाज लाइक 423 समथिंग, और वो काफ़ी लंबे समय तक था। एंड फ्रॉम द लास्ट 4 मंथ्स आई गेस मेरे फॉलोअर्स अचानक से 400 के नीचे हो गए। बहुत ज़्यादा अजीब है बट समहाउ पता नहीं क्यों, शायद समवेयर लोग बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करते जिम कल्चर से, या समवेयर पीपल आर मोर ऑन टू लाइक कि उन्हें शायद वो मजाक मीम बहुत ज़्यादा पसंद था, या शायद से कि आई डोंट नो। मैं बस यार आई डोंट नो मैं इस चीज़ को कैसे एड्रेस करूँ, ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लग सकती है। एनीवेज ये कुछ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे, सोचा मैं इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ। एंड वॉज अ मेजर अपडेट फॉर द वर्कआउट। हमने आज पूरी तरीके से एक चेस्ट का कोर सेशन दिया, मोर ऑन टू लाइक ओरिएंटेड सेशन था। डंबल की जगह इंक्लाइन डंबल के पहले हमने ऑलरेडी एक बेंच सेशन अपना कर लिया था, और उसके बाद से हम इंक्लाइन डंबल पे शिफ्ट हुए। देन वी गॉन फॉर केबल फ्लाइज, और हमने फुल मैक्स आउट किया हर चीज़ों को, फुल पार्शल्स, फुल मेजर, फुल स्लो कंट्रैक्टिंग रैप्स, और काफ़ी सही स्मूथिंग चेस्ट पम्प था आज के लिए। एक छोटी सी शॉर्ट रिकॉर्ड की है मैंने डेफिनेटली, और उसको मैं शायद कल या परसों अपलोड करूँगा। वो शोल्डर वर्कआउट को लेके शॉर्ट है। जो भी लोग इस यहाँ तक अगर आ गए हैं, यहाँ तक इस पूरे वीडियो को देख चुके हैं या देख रहे हैं, तो उनको लिए एक बताना चाहता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो एंड यू एक्चुअली वांट टू ग्रो योर शोल्डर्स, देन मेरे ख्याल से वो 3 बेस्ट एक्सरसाइजेज होंगे शोल्डर को ग्रो करने के लिए। ऑल्दो वैसे तो आप बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ एक्सरसाइजेज कर सकते हो, बट समहाउ दे आर लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रू मूवमेंट्स होते हैं जो उस चीज़ के बारे में भी मैं एक छोटा सा शॉर्ट अपलोड करूँगा, उसको चेकआउट करना। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ऑल्दो शायद ये थोड़ी सी वीडियो लंबी बनी होगी, एनीवेज नो डाउट, बट मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें लोगों को समझ में आई होंगी। मैंने जो स्टार्टिंग ऑफ द अर्लियर ऑफ द वीडियो में कहा BCAA के बारे में, किसी को कोई ऑफेंस नहीं है। इफ़ यू आर यूजिंग इट यूज़ इट, इफ़ यू आर नॉट देन मत यूज़ करो फिर। तो मिलते हैं कल, दैट्स इट, बाय बाय।